Students, welcome back to our channel. Now students, I am going to start class 8 chapter number 7 cube and cubes root. So students, इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्यूब्स क्या होता है और इसे किस टाइप से फाइंड किया जाता है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 का क्यूब्स इज इक्वल टू 1. ओके स्टूडेंट्स, 1 का क्यूब्स 1. हाउ, कैसे स्टूडेंट्स? हियर राइट नाउ 1 इंटू 1 इंटू 1. ओके, 1 इंटू 1 इंटू 1, जो 1 की पावर 3 दी है तो 1 को 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. यू राइट नाउ 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो दैट इज आंसर इज अ 1. यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1. हियर 2 पावर 3, दैट मीन्स 2 क्यूब हाउ मच? सो वी राइट नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2. वी राइट 2 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, देन 4 2 जा 8. सो दिस आंसर इज अ 8. ओके स्टूडेंट्स, हमें लर्न कैसे करना है? सबसे पहले जैसे यहां पर लिखा है 2 की पावर 3, तो आपको 2 जो है वो 3 टाइम्स लिखना है. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2, और रीड भी कैसे करना है? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. इस टाइप से आपको क्या करना है, इसे लर्न करना है. हियर 3 क्यूब, तो 3 का क्यूब्स क्या होगा? 3 को भी हम कितने टाइम्स राइट करेंगे? 3 टाइम्स. 3 इंटू 3 इंटू 3. वी राइट नाउ 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड वी रीड नाउ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको क्या करना है, लर्न करना है. तो चलिए अब देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब्स कितना लिखा है स्टूडेंट्स? 64. 5 का क्यूब्स 125. 6 का क्यूब 216. 7 का क्यूब 343. 8 का क्यूब 512. 9 का क्यूब 729. देन 10 का क्यूब 1000. यहां तक ऑलमोस्ट सबको समझ में आ सकता है स्टूडेंट्स. उसके बाद भी ये इजी है. क्या करना है देखिए, 11 का क्यूब, दैट मीन्स हम राइट करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11. सो 11 11 121, एंड 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1331. ऑलमोस्ट इसको लर्न कर लोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. 12 का क्यूब देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 12 का क्यूब्स क्या होता है देखिए 1729. ये 13 क्यूब्स 2197. 14 क्यूब 2744. 15 क्यूब 3375. 16 क्यूब 4096. 17 क्यूब 4913. एंड 18 क्यूब 5832. 19 क्यूब 6859. एंड देन लास्ट 20 क्यूब्स इज इक्वल टू 8000. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस पूरे जो चार्ट आप मैंने दिखाई है यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक, इसे आपको नोटबुक में राइट कर लेना है और इसे अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज एक्सरसाइज में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है. स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1. एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं. चलिए सबसे पहले हेडिंग रीड करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. ओके, यहां पे हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओके, तो परफेक्ट क्यूब्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब्स में जो पेयर होती हैं, ओके, वो 3 3 की पेयर बनती है, बिकॉज क्यूब्स का मीनिंग ही होता है उसके पावर क्या होती है 3. तो ये स्टार्ट करने वाले हैं देखिए 216. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 216 का फैक्टर करेंगे. ओके, लिखेंगे 216. ओके, तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि यहां पर जब यूनिट प्लेस क्या है स्टूडेंट 6 है, तो इसे हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, तो 2 से करने वाले हैं. इवन आपको पता होना चाहिए व्हेन यूनिट प्लेस इज 0 2 4 6 8, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो देखिए 2 के टेबल में 2 आता है स्टूडेंट्स 1 टाइम्स में. ओके, कंप्लीट हो गया यहाँ तक. उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट्स जब हम 1 डिजिट को डिवाइड करते हैं एंड व्हेन उसके बाद कोई डिजिट बचती है जो डिवाइड नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं पहले 0. ओके, फिर 2 के टेबल में 6, तो 6 नहीं देखना है स्टूडेंट, 16 देखना है. तो आपका कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है. देखिए आप यहाँ मल्टीप्लाई भी करोगे 108 इंटू 2, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, हियर यहाँ पर भी आप देखो यूनिट प्लेस जो है वो आपका 8 है, तो इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 2 से. ओके, 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं स्टूडेंट्स, तो 10 देखेंगे. सो 2 के टेबल में 10 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में. ओके, एंड 2 के टेबल में 8 आता है, जो आता है आपका 4 टाइम्स में. क्लियर, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद फिर से अगेन 2 के टेबल से करेंगे, बिकॉज यूनिट प्लेस हियर 4, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो 2 के टेबल में 5, तो 2 2 जा 4. व्हेन 1 इसको बोरो करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, कैरी देंगे तो 14. 2 के टेबल में 14 आपका आता है 7 टाइम्स में. क्लियर, अब देखिए
यहाँ पे यूनिट प्लेस 7 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किससे डिवाइड होगा? तो आपको क्या करना है, अगर यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8 के अलावा कुछ और दिया हो तो जो डिजिट दिए उनको प्लस कर लिया करो। देखिए 2 + 7, ओके, सो 2 + 7 आपका कितना होता है स्टूडेंट्स? 9, और 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में, देन 3 के टेबल में 9 आता है स्टूडेंट्स 3 टाइम्स में, एंड 3 × 1 = 3, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जहाँ पे जो भी है लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देन 3 × 3 × 3, तो लिखेंगे 3 × 3 × 3, ओके। सो देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 3 की पेयर, 3 टाइम हो गया 2, और यहाँ पर भी 3 टाइम्स हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी ऑलरेडी पेयर बन चुकी है 3 3 की। तो यहाँ पे देखिए लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ओके। देखिए इस टाइप से करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमें देखना है यहाँ पे जिसे डिवाइड किया है उसकी पेयर बन रही है, ओके। अगर नहीं बन रही है तो लिखेंगे दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हियर, राइट नाउ 128, ओके स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 128 को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ओके। तो देखिए 128 को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 1 2 8, ओके। हियर यूनिट प्लेस इज 8, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 के टेबल में 12 स्टूडेंट्स कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में, और 8 आता है स्टूडेंट्स 4 टाइम्स में, ओके। यहां पर भी आप देखिए जो आपका यूनिट प्लेस है वो आपका 4 है, तो इसे भी हम डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स? 2 से। तो 2 के टेबल में 6, तो 2 के टेबल में 6 आता है स्टूडेंट्स 3 टाइम्स में, एंड 2 के टेबल में 4 जो आता है वो आता है आपका 2 टाइम्स में, ओके। यहां तक तो इजी हो गया आपको। उसके बाद देखिए अब आप लोगों को यूनिट प्लेस देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लेस देख लीजिए 2, दैट मीन्स ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 के टेबल में 3, तो 3 तो आता नहीं स्टूडेंट, 2 बन जाएगा 2। अब यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहा, तो 1 बाजू वाले को देंगे स्टूडेंट्स। तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आएगा? 6 टाइम है। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 16, तो 16 जाएगा 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल में 16 जो है वो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 टाइम्स में, ओके। और यहाँ 8 जो है वो भी 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल में 8 जो होता है स्टूडेंट्स वो आता है आप लोगों को 4 टाइम्स में, तो यहाँ राइट करेंगे 4, ओके। अब देखिए 4 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स? 2 के टेबल में, 2 × 1 = 2, ओके। देखिए पूरा आपका फैक्टराइज हो चुका है, नीचे आंसर बना चुका है। तो देखिए अब चेक करते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो राइट करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओके। राइट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पेयर देखिए यहाँ पे एक पेयर बन गई, सेकंड पेयर स्टूडेंट्स यहाँ बन गई, बट थर्ड की जो पेयर आपकी बन रही नहीं है, यहाँ पर 2 ओनली फॉर 1 टाइम से। आपको पता होना चाहिए कि पेयर के लिए, क्यूब के लिए हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, देन उसके बाद जाके क्यूब बनता है। तो देखिए इसका क्यूब बन गया, इसका क्यूब बन गया, बट उसका क्यूब नहीं बना, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे नो, ओके स्टूडेंट्स। इसका आंसर आएगा नो। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर इसकी 2 की क्यूब बनने वाली नहीं है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब्स, पूरा लिखने का दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिजिट है वो 1000 है, ओके। तो राइट करेंगे सबसे पहले 1000 को डिवाइड करेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूनिट प्लेस है वो है आपका 0, एंड जब 0 दिया हो तो आप इसको 2 से क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? डिवाइड भी कर सकते हो, और इसके अलावा भी आप 5 से भी कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट याद रखना चाहिए कि जब भी अगर डिजिट डिवाइड होती है तो हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट से देखिए, उसके बाद हाईएस्ट डिजिट देखिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किया, तो 2 के टेबल में स्टूडेंट्स देख सकते हो 10, तो 10 आता है आपका 5 टाइम्स में,
2 0 का 2 0 यहाँ राइट कर देंगे। ओके, उसके बाद अगेन टाइम 2 से करेंगे तो देखिए 2 के टेबल में 5 आता है स्टूडेंट्स, नहीं आता, 4 आता है 2 टाइम्स में, एंड 4 1 उधर गया तो 10, 2 के टेबल में जो 10 है आपका वो आता है 5 टाइम्स में। ओके, एंड 0 का 0 यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 250 आपका बचा, बट यूनिट प्लेस इज 0, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में स्टूडेंट्स 2 आता है आपका कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, बट 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में आ गया 4, 1 रिमेनिंग रहा, इस साइड गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, तो 2 के टेबल में 10 स्टूडेंट्स आता है हमारा 5 टाइम्स में, तो हम राइट करेंगे यहाँ पे 5। इज इट क्लियर? बट हियर यूनिट प्लेस इज 5, सो डिवाइडेड बाय 5, मैंने आपको बताया था जब यूनिट प्लेस 0 एंड 5 हो तो उससे हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 5 से करेंगे। तो चलिए 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 के टेबल में 12, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, 2 इधर गया स्टूडेंट्स, 25 हो गया आपका, 5 के टेबल में 25, दैट मीन्स 5 टाइम्स में आएगा आपका। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद अभी 25 है, 25 किसके टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में 25 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में, देन 5 1 जा 5। ओके, यहाँ पे आप देखिए आपका फैक्टराइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि आपका ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, तो वी मेक राइट दिस 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, हियर पेयर बन गया 2 का एंड 5 की पेयर बन गई, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि 2 की एंड 5 की बोथ ऑफ पेयर जो है कंप्लीटली हो चुकी है, दैट मीन्स ये आपका परफेक्ट क्यूब है। तो लिखेंगे दिस इज परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्टली यस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका परफेक्ट क्यूब है, बट यहाँ पे तो हमें नॉट परफेक्ट क्यूब है वो चेक करना है, तो ये तो यस मतलब परफेक्ट है। चलिए नाउ गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 100 है, चलिए इसे भी डिवाइड करते हैं। तो देखिए राइट करेंगे 100। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो यूनिट प्लेस है आपका वो है 0। ओके, मैंने आपको कहा था कि यूनिट प्लेस अगर 0 हो तो 2 से भी कर सकते हैं, बट यूनिट प्लेस 5 एंड 0 हो तो आप 5 से भी कर सकते हो। ओके, बट मैं स्मॉलेस्ट डिजिट से करूंगा, दैट मीन्स 2 से करने वाला हूँ। तो 2 के टेबल में 10, ओके स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में 10 जो होता है वो आपका आता है 5 टाइम्स में, तो राइट करेंगे 5 एंड 0 का 0 करेंगे बिकॉज 2 के टेबल में 0 नहीं आता। ओके, अब 2 के टेबल से, अब यहाँ पर भी देखिए यूनिट प्लेस 0 है, मीन्स 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 के टेबल में 5, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, बट 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4, 1 इधर गया स्टूडेंट्स तो आपका हो गया है 10, तो 2 के टेबल में 10 जो है वो आपका आता है 5 टाइम्स में। ओके, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस देखिए स्टूडेंट्स क्या है आपका 5 है, तो 5 है तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ओके, देखिए सॉल्व हो चुका है, बट अब हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। ओके, सो वी मे राइट नाउ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। हियर यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 1 यानी किसी की भी पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं है, बिकॉज 2 की पेयर भी कंप्लीट होने के लिए हमें 2 रिमेनिंग है एंड 5 की पेयर कंप्लीट होने के लिए भी 5 रिमेनिंग है, सो दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स नो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नंबर 5 जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले सॉल्व कर देवे, फैक्टराइज कर देवे इसका हम 4 6 4 6 6 5 6। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो आपका है 6। ओके, तो मैंने आपको समझाया है कि जब यूनिट प्लेस 2 4 6 8 एंड वी इवन 0 दिया हो, सो हमें 2 से ही डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ओके,
तो 2 के टेबल में 4 स्टूडेंट्स, तो 2 के टेबल में 4 जो होता है वो आपका आता है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स में, ओके। एंड 2 के टेबल में 6 वो आता है स्टूडेंट आपका 3 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, बट 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा आपका हो गया 4 और 1 इधर गया स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का हो चुका है 16। तो 2 के टेबल में 16 जो है वो आप लोगों का आता है 8 टाइम्स में, ओके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते यूनिट प्लेस जो है आपको आपका 8 हो चुका है, दैट मीन्स इससे भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 के टेबल में 2 स्टूडेंट्स आ गया आपका 1 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट एक साथ आ रही है, ये तो डिवाइड हो चुका। यहाँ पर भी देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता, बट 1 आ गया स्टूडेंट्स आपका, 2 1 जा 2, 1 इधर गया स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का हो चुका है 13। तो 2 के टेबल में 13 नहीं आता, बट आपका आता है 12 6 टाइम्स में, ओके। 1 इधर गया तो 12 हो गया, दैट मीन्स 6 टाइम्स में। एंड 2 के टेबल में 8 जो होता है वो आपका आ चुका है 4 टाइम्स में, ओके। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद यूनिट प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो आपका है 4, तो इसे भी हम डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से, ओके। तो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, इसलिए हमें 2 डिजिट लेनी है, ओके। जब हम 2 डिजिट लेते हैं तो खास करके ध्यान रखना है हमें, तो 2 के टेबल में 10 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में, ओके। अब 1 इधर गया स्टूडेंट्स तो हो गया 16, तो 2 के टेबल में 16 जो होता है वो आप लोगों का कितने टाइम्स में आता है स्टूडेंट्स, देखिए 2 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में हमें कितना देखना था 11, तो 11 तो नहीं आया बट 10 आया 5 टाइम्स में, तो राइट किया हम लोगों ने यहाँ पे 5, ओके। व्हेन 1 इधर गया तो 16 हो गया स्टूडेंट्स, तो 2 के टेबल में 16 आपका आता है 8 टाइम्स में। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए 6, तो 2 के टेबल में 6 जो होता है वो आपका आता है 3 टाइम्स में, एंड 2 के टेबल में 4 जो होता है वो आपका आता है 2 टाइम्स में। यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इवन यूनिट प्लेस 2, तो इसे भी हम डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से, राइट कीजिए 2, देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं आता स्टूडेंट, तो 2 2 जा 4, 1 इधर गया तो हो गया आपका 18, तो 18 जो होता है वो 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, ओके। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद 2 के टेबल में 3, तो 2 बन जा 2, एंड 1 उधर गया तो हो गया 12, तो 2 के टेबल में 12 जो होता है वो आपका आता है 6 टाइम्स में। देखिए 1 बाय 1 स्टेप आपको कंप्लीट करते जाना है। अब यहाँ पर भी देखिए यूनिट प्लेस हो गया 6, तो इसे भी हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो देखिए 2 के टेबल में 2, तो 2 बन जा 2, फिर 2 के टेबल में 9, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता बट 4 टाइम्स में आता है 8, तो 1 उधर गया स्टूडेंट्स तो हो गया आपका 11, 2 के टेबल में 11 तो 5 टाइम्स में आता है 10, 1 इधर गया स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 16 हो गया, तो 16 आपका आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स 8 टाइम्स में। देखिए यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब आगे देखिए यूनिट प्लेस जो है यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो अगेन टाइम में डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स में, 2 के टेबल में 5, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर गया स्टूडेंट्स तो हो गया आप लोगों का 18, सो 2 के टेबल में 18 जो आता है वो आता है 9 टाइम्स में, ओके। चलिए अब यहाँ पे 2 की सीरीज जो है वो खत्म हो चुकी है, यहाँ पे देखिए 9 आ गया, तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 9 जो दिया है दैट मीन्स 3 के टेबल में आ जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, 7 + 2, ओके, 7 + 2 होता है 9 + 9 दैट मीन्स 18, तो 18 जो है वो 3 के टेबल में स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे 3 से, ओके। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे गया 1, 12 हो गया, तो 3 के टेबल में 12 जो आता है आपका 4 टाइम्स में, एंड 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, ओके। यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब आगे देखिए इसे हम 243 है, तो इसे हम लोग अगेन टाइम यहाँ राइट करेंगे बिकॉज स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ओके, 243, ओके। सो अब हमें यहाँ देखना है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस जो है आप लोगों का स्टूडेंट्स वो है 3, बट हमें कैसे पता चलेगा ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो आप लोगों को करना क्या होगा, व्हेन 2 + 4 दैट मीन्स 6, 6 + 3 दैट मीन्स 9, तो 9 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, ओके। तो
तो यहाँ राइट करेंगे हम लोग 3। ओके, तो 3 के टेल में 24 तो आता है आपका 8 टाइम्स में, एंड 3 के टेल में 3 आता है आपका 1 टाइम्स में। ओके, अब देखिए इवन 1 जो है वो किससे डिवाइड होगा वो हमें नहीं पता है, तो 8 प्लस 1 दैट मीन्स 9, तो 9 जो है स्टूडेंट्स वो आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, 8 यानी 6 चला गया, 2 इधर गया तो 21, 3 के टेल में 21 आता है आपका स्टूडेंट 7 टाइम्स में। ओके, कंप्लीट हो गया। अब 27 जो है वो आता है 3 के टेबल में, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हमें चेक करना है, अब हम देखने वाले हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो पेयर बनी है उसे राइट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए जो 2 की पेयर है 6 टाइम्स है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। वैन 3 की देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए कितने टाइम्स हो, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स बाकी था, लिख लिया। तो देखिए 2 की पेयर बन गई, 2 की पेयर बन गई, 3 की पेयर बन गई एंड 3 की पेयर बन गई। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंड 3 की 2 टाइम्स क्यूब जो परफेक्ट हो चुका है। और क्वेश्चन में पूछा था ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, बताना ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये तो है ऑलरेडी, तो लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो स्टूडेंट्स आप लोगों का हेडिंग नंबर फर्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसकी हेडिंग हम रीड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उससे हमें सॉल्व करना है। ओके, और चेक करना है कि इससे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। सो यही इसका आंसर है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको 243। ओके, तो यहां राइट करेंगे 243। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 3। सो व्हाट, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स यूनिट प्लेस 3 देख के। सो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस 3 तो आपको पता तो चलने वाला नहीं कि इसे डिवाइड करने वाले, तो आप लोगों को करना क्या है, 2 + 4 दैट मीन्स 6 and 6 + 3 we get 9, and so 9 divided by 3, so there we have divided by 3. Okay, here 3 divided by 24 we get 8, and now 3 1 ja 3. Okay, here unit place is 1, so what, 8 + 1 that means 9. Okay students, यहां पर 8 + 9 जो होता है वो होता है आपका 9, एंड 9 जो होता है वो आता है 3 के टेबल्स में, तो यहां पे लिखेंगे 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, देखना है तो यहां पे आप देख सकते हो 81 जो है आपका, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्लियर। एंड 8 में से 6 गया स्टूडेंट्स, तो आपका बचा है यहाँ पे 2। ओके, 3 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो हम राइट करने वाले हैं पहले 1, तो 1 राइट कर लीजिए। ओके, अब 3 के टेबल में 21 स्टूडेंट, 3 के टेबल में 21 जो होता है वो आता है आपका 7 टाइम्स में, तो देखिए यहाँ से आपका हो गया यहाँ पे कैंसल आउट पूरा, शून्य शून्य नहीं 0 0। ओके, ये तो था आपका, बट आपको ये ट्रिक नहीं यूज करनी है, हमें डायरेक्टली यहीं से डिवाइड करना है। देखिए 3 के टेबल में 8 नहीं आता, बट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इस साइड गया स्टूडेंट्स तो हो गया 21, 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में। ओके, यहाँ पे देखिए 27। ओके, तो 27 जो होता है स्टूडेंट्स वो आता है आपका 3 के टेबल्स में, 3 के टेबल में 27 हाउ मेनी टाइम्स, सो हियर 9 टाइम्स। नाउ 9 है स्टूडेंट्स, तो 9 जो होता है आपका आता है 3 के टेबल में, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग पहले इसके राइट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 3 इंटू 3। ओके, यहाँ पे देखिए पहले पेयर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 की जो 1 पेयर है कंप्लीट हो चुकी है। अनदर जो पेयर है उसमें आपको पता होना चाहिए कितने डिजिट कम है, तो 1 डिजिट, कौन सी, 3। ओके, इफ अगर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो
आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स का 3। ओके, क्योंकि इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब जो है वो बन जाएगा। तो यही इसका आंसर है। पूछा है यहाँ पे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपका जो परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस आंसर इज 3। आपको बस इतना ही लिखना है। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हियर। 256 यहाँ पे राइट है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना होगा। ओके, तो हम फैक्टर करेंगे 256 का। ओके, जो आपको डिजिट दी गई है हियर। यूनिट प्लेस इज गिवन 6। यू नो दैट इफ डिजिट यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 2। देखिए यहाँ पे 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है स्टूडेंट्स। ओके, देन 2 के टेबल में 5, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 1 इस साइड गया आपका स्टूडेंट्स, तो हो गया आपका 16। देन 2 के टेबल में 16 जो होता है वो आपका आता है 8 टाइम्स में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हियर यूनिट प्लेस इज 8, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 2। यहां पे राइट करेंगे स्टूडेंट्स 2। तो 2 के टेबल में देखिए 12 आता है स्टूडेंट 6 टाइम्स में, एंड 2 के टेबल में 8 जो होता है वो आता है आपका 4 टाइम्स में। क्लियर हो गया इतना आपका? देन उसके बाद देखिए यूनिट प्लेस जो है आपका वो है 4। तो 4 जो होता है वो आता है स्टूडेंट्स 2 के टेबल में। तो हियर देखिए 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, देन 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में। यहां तक कंप्लीट हो गया आपका स्टूडेंट्स। आगे देखिए यूनिट प्लेस 2 है, आपको यहां नहीं देखना है, आपको यहां देखना है यूनिट प्लेस। तो 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 1 इस साइड गया तो 12 हो गया। 2 के टेबल में 12 जो आता है स्टूडेंट्स आपका आता है 6 टाइम्स में। ओके, यहां पे यूनिट प्लेस 6 है तो डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो 2 के टेबल में 16 आएगा स्टूडेंट आपका 8 टाइम्स में। ओके, एंड 8 जो है वो आता है 2 के टेबल में, 2 2 जा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा, देखिए हो गया कंप्लीट। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसे राइट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए 3 की पेयर बन गई स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर भी 3 की पेयर बन गई, बट यहाँ की ओनली 2 की पेयर बनी है। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट? 2 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 2 ऐड करोगे जिससे आपका ये आंसर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का 72 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे जो हर बार करते हैं। ओके, कुछ न्यू तो करना नहीं है हमें। तो देखेंगे सबसे पहले 72। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 2, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मीन्स दिस इसका कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। हमें कॉन्सेप्ट पे चलना है, बिकॉज यूनिट प्लेस इज गिवन बाय 0 2 4 6 एंड 8, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2। ये आपको याद रखना है। चलिए अब 2 के टेबल में 7, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो 2 3 जा 6, 1 इस साइड गया स्टूडेंट्स, तो आपका हो गया 12, एंड 2 के टेबल में 12 जो होता है वो आता है आपका 6 टाइम्स में। इज इट क्लियर? देन आफ्टर यूनिट प्लेस इज 6, सो 2 1 जा 2, 1 इस साइड गया स्टूडेंट्स, तो आपका हो गया 16, एंड 2 के टेबल में 16 जो होता है वो आपका आता है 8 टाइम्स में। क्लियर? ओके, नाउ 2 के टेबल से 18 डिवाइड करेंगे, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 8। तो 2 के टेबल में 18 जो होता है वो आता है आपका 9 टाइम्स में, एंड 9 जो होता है स्टूडेंट्स वो आता है आपके 3 के टेबल्स में। तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2, देखिए कितने नंबर 1 2 एंड 3,
1 2 एंड 3 एंड 3 1 एंड 2 3 एंड 3। तो देखिए पेयर चेक कीजिए, यहाँ पे 2 की एक 1 पेयर बन गई, बट 3 की पेयर कंप्लीट नहीं हुई है स्टूडेंट्स। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें 3 को 1 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स कि 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेट वी स्टार्ट नाउ, लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स यहां पे आपका 475 दिया हुआ है, तो सबसे पहले राइट करेंगे 475। ओके, बट यूनिट प्लेस इज 5, यू नो दैट, आपको पता होगा व्हेन यूनिट प्लेस इज 0 एंड 5, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पे हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो देखिए 5 के टेबल में 6 नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे 5 1 जा 5, ओके, एंड 1 रिमेनिंग रहा, 1 इसकी साइड गया तो 17 हो गया, एंड 5 के टेबल में 17, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, तो 2 इस साइड गए स्टूडेंट्स, तो 5 के टेबल में देखिए 2 इधर गया तो 25 हुआ, 5 के टेबल में 25 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में, कंप्लीट हो गया। अगेन टाइम यूनिट प्लेस इज 5, तो डिवाइड करेंगे हम 5 से, ठीक है। 5 के टेबल में 13 नहीं आता, 10 आता है 2 टाइम्स में। अब 3 रिमेनिंग रहा, 3 इस साइड गया तो कितना हो गया आपका 35 आता है स्टूडेंट्स 27, दैट मीन्स 7 टाइम्स में। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 7, तो डिवाइड किससे करेंगे हम 3 से। 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में, 9 आता है 3 के टेबल में, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 3 की पेयर जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई है, बट 5 की पेयर कंप्लीट नहीं हुई है। सो हाउ मेनी टाइम्स वी रिक्वायर्ड 5, सो 1 टाइम, सो दैट इज आंसर इज 5। ओके, देखिए कितना इजी है स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3। हियर 3 पेयर मे बी कंप्लीट बट 5 पेयर नॉट कंप्लीट। सो व्हाट क्या करेंगे, सो आपको पता है कि 5 को अगर 1 टाइम 5 और ऐड कर देंगे जिससे आपका ये परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। इज इट क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स। इसको आपको इतना ही फॉर्मेट में करना है जिससे आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 नंबर का, स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन कितना दिया स्टूडेंट्स, 100 दिया हुआ है। ओके, तो इसे भी फैक्टराइज करके देखते हैं, फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 100 का फैक्टर करेंगे हम लोग। यूनिट प्लेस देखिए कितना है, 0 है, तो इसे आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो और 2 से भी कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 2 को देनी है, बिकॉज हमेशा ऑलवेज आपको स्मॉलेस्ट डिजिट से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए 2 के टेल में 10 स्टूडेंट्स आता है 5 टाइम्स में, एंड 0 का 0 ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर। हियर यूनिट प्लेस इज 0, अगेन टाइम डिवाइडेड बाई 2, सो देखिए 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग रहा है, इसके साथ आया स्टूडेंट, देखिए जैसे ये लिखा हुआ 0 इसके साथ आएगा तो यहाँ नहीं लिखता है, यहाँ लिखना है। तो 2 के टेबल में 10 जो होता है वो आएगा स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में। ओके, अब 25 तो डिवाइड किससे करेंगे 5 से, एंड 5 के टेबल में 25 आएगा स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में, सो 5 1 जा 5। यहाँ पे देखिए 2 की भी पेयर कंप्लीट नहीं हुई है एंड 5 की भी पेयर कंप्लीट नहीं हुई है, तो सबसे पहले हम लोग राइट कर देते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। अब देखिए 2 की पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 1 टाइम 2 की जरूरत पड़ेगी, एंड 5 की भी पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 5 की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, मतलब जरूरत होगी। तो आपको क्या करना है, 5 और 2 एंड 5 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 2 5 जा, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 10 से अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चेक करना है आपको, चलिए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो कितना बन जाएगा आपका, देखिए 1000। कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 1000 किसका क्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए वो 10 का क्या है स्टूडेंट्स, क्यूब है। क्लियर हो गया।
सो दिस आंसर इज 10. हेडिंग नंबर 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रीड कर लेते हैं. सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कौन सी ऐसी डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. बट यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी डिजिट है कि जिससे हम डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिवाइड करेंगे तो वी मेक परफेक्ट क्यूब. तो वो परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा? बन जाएगा. तो देखिए 81. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे 81. ओके, तो 81 मीन्स यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 है तो आपको पता नहीं चलेगा. तो क्या करोगे? 8 + 1 दैट मीन्स 9. तो 9 किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स? 3 से. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. आपको पता चलता है स्टूडेंट्स 2 इधर गया तो 21 दैट मीन्स 21 हुआ तो कितने टाइम्स में आएगा? 7 टाइम्स में. ओके, 3 के टेबल में अब 27 कितने टाइम्स में आता है? तो 9 टाइम्स में. ओके, एंड 9 जो होता है वो आता है 3 टाइम्स में. 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे. देखिए स्टूडेंट 3 × 3 × 3 × 3 ये आपकी यहाँ पे पेयर निकल के आई हुई है. बट देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले वाला जो परफेक्ट फॉर्मेट था उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि कौन सी डिजिट यानी 3 यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है. तो कितने टाइम्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी? 2 टाइम्स की. बट वो था मल्टीप्लाई में, ये है आपका डिवाइड में. तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखिए 3 की कितनी पेयर बन गई? 1 पेयर बन गई. और रिमेनिंग कितना बचा? 3. अब ये सपोज कर लीजिए कि 3 अगर मैं हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि कौन सी ऐसी नंबर है जिसे हटाने पर, डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3. कि 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे ये नंबर्स को तो ये आप लोगों का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. देखिए कैसे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 81 लिखा हुआ है. 81 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आ जाता है 27. ओके, एंड 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? तो 3 का क्यूब होता है. पता होगा ना आपको. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. तो दैट मीन्स दिस आंसर इज 3. 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा? बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 128. तो यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 128. ओके, अब तो आपको फैक्टर करना आ गया होगा तो हम थोड़ा स्पीडली इसे सॉल्व करते हैं. ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 8. सो डिवाइडेड बाई 2. 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में. देन 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में. ओके, देन यूनिट प्लेस इज 4. सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4. यूनिट प्लेस इज 2 दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेल में 3, 2 बन जा 2. 2 उधर गया स्टूडेंट, सॉरी 1 इस साइड गया तो हो गया आपका 12. तो 2 के टेल में 12 आपका आ जाएगा 6 टाइम्स में. ओके, 2 के टेल में 16 आता है 8 टाइम्स में. एंड 2 के टेल में 8 आता है 4 टाइम्स में. उसके बाद 2 2 जा 4 एंड 2 बन जा 2. चलिए यहाँ पे देखिए इसकी पेयर कंप्लीट हो गई, इसकी पेयर कंप्लीट हो गई. देखिए लिखेंगे 2 × 2 to 2 × 2. देखिए कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो देखिए इसकी पेयर कंप्लीट हुई है, इसकी पेयर कंप्लीट हो गई है. अब किसकी पेयर कंप्लीट नहीं हुई है? तो 2 की कंप्लीट नहीं हुई है. अगर 2 को हम रिमूव कर देते हैं या फिर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यह आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. चलिए चेक करना है तो देखिए हम आपको चेक करवा देते हैं स्टूडेंट्स. देखिए 128. ओके, क्या है स्टूडेंट्स? 128 मैंने आपको क्या बताया कि इससे आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. कैसे? तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेल में 12 आता है 6 टाइम्स में. एंड 8 जो होता है वो आता है आपका 4 टाइम्स में. दैट मीन्स 64. यू नो दैट, आपको पता होगा 64 जो होता है वो आपका होता है 4 का क्यूब. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, हियर 135. चलिए 135 राइट करेंगे. 135.
स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का यूनिट प्लेस 5 है। ओके, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 स्टूडेंट्स यहाँ है आपका तो 35 होगा। 5 के टेबल में 35 आता है आपका 7 टाइम्स में। ओके, 27, तो 27 आता है 3 के टेबल्स में, तो 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में। ओके स्टूडेंट्स, देन 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 की पेयर कंप्लीट हुई है कि 5 जो है वो 1 टाइम है। दैट मीन्स 5 को 135 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 3 की पेयर कंप्लीट हुई, तो ये डिजिट को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो देखिए 135 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 27। तो 27 जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका 3 का क्यूब। पता है ना आप लोगों को? सो दैट आंसर विल बी 5। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 192। ओके, 1 9 and 2. Here unit place is 2, that means divided by 2। तो 2 के टेबल में 19 नहीं आता है स्टूडेंट्स, बट 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में। 1 इस साइड गया आपका 12, तो 2 के टेबल में 12 जो होता है वो आता है आपका 6 टाइम्स में। इज इट क्लियर? देन यूनिट प्लेस इज 6। देन आफ्टर वी हैव डिवाइडेड बाय 2, सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 1 इस साइड आया स्टूडेंट 16 हुआ। 2 के टेल में 16 आपका आता है 8 टाइम्स में। ओके, अब देखिए 48 है आपका यूनिट प्लेस 8 है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। 24 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 के टेल में 24 आता है 12 टाइम्स में। देन 2 के टेल में 12 आएगा 6 टाइम्स में। उसके बाद 2 के टेल में 6 आएगा 3 टाइम्स में एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे आप देखिए 2 की पेयर 1 कंप्लीट हुई, सेकंड कंप्लीट हो गई, ओनली 3 जो है वो 1 टाइम रिमेनिंग है। दैट मीन्स ये नंबर को 192 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, लास्ट में 3। तो देखिए 2 की पेयर कंप्लीट, 2 की पेयर कंप्लीट, 2 की पेयर कंप्लीट हो गई। रिमेनिंग कितना रहा आपका? 3। तो दिस मीन्स 3 इज अ आंसर। ओके, इस बार मैं आपको डिवाइड करके नहीं बता रहा हूं, बट आप ट्राई कर लेना। 192 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो नंबर होगा वो ऑलरेडी किसी ना किसी का क्यूब होगा। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 5, 704, दैट मीन्स 704। चलिए इसे भी हम डिवाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हेडिंग नंबर 3 का 704। ओके, यूनिट प्लेस इज 4 डिवाइडेड बाय 2। याद रखना है 2 के टेल में 7, तो 2 3 जा 6। 1 इस साइड आया तो 10 हो गया। 2 के टेल में 10 आता है 5 टाइम्स में एंड 2 के टेल में 4 आता है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स में। क्लियर? फिर 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 जा 2। 1 इस साइड आ गया तो 2 के टेबल में 15 आता है 7 टाइम्स में 14। तो 15 में से 14 गया 1, दैट मीन्स 12 हो गया। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में। ओके, अब हम क्या करेंगे? यूनिट प्लेस है आपका 6, सो हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखिए 2 के टेबल में 17, तो 8 टाइम्स में आता है 16। 1 इस साइड गया तो 16, 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में। ओके, अगेन टाइम 2 से करते हैं हम लोग। ठीक है, 2 से करके देखते हैं। तो 2 के टेबल में 88 4 टाइम्स में आता है और 8 भी 4 टाइम्स में आता है। अगेन टाइम 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में। आफ्टर अगेन 2 के टेबल 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और 11 जो है स्टूडेंट्स वो आपको पता है ओनली फॉर 11 के टेबल्स में ही आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पेयर कंप्लीट, 2 की पेयर कंप्लीट, बट 11 जो है ओनली फॉर 1 टाइम है। दैट मीन्स दिस आंसर विल बी 11। ओके, चलिए लिख देते हैं इसे भी।
2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 and last 11. So 2 की पेयर कंप्लीट, 2 की पेयर कंप्लीट, बट 11 की पेयर कंप्लीट नहीं है. दिस मीन्स दिस आंसर विल बी 11. तो ये आंसर हो जाएगा इसका 11. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. परीक्षित makes a cuboid of plastic of sides 5 centimeters, 2 centimeters, 5 centimeters. So how many such a cuboid will we need to form a cube? Students देखिए क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. देन हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन. आपको क्या दिया हुआ है गिवन में? तो गिवन में आपको 5 देन 2 एंड 5 दिया गया है. इफ अगर इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो आपको इसको परफेक्ट क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको सिंपल सी बात है कितने पेयर होने चाहिए, तो 1 पेयर में 3 टाइम्स होना चाहिए. तो यहां पे देखिए 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. सो वी हैव नीड 1 टाइम्स. तो यहां पे हम लिखेंगे 5. ओके, हियर 2 इज अ 1 टाइम्स. यहां पे 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है. तो कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी? तो 2 टाइम्स की. तो यहां पे राइट करेंगे 2 into 2. ओके, so 5 to the 10 and 10 to the 20. So this answer will be 20. मीन्स कहने का ये कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल वी नीड टू फॉर्म ए क्यूब. तो 20 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्यूबॉइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कंप्लीट. लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2. नाउ रीड दिस हेडिंग नंबर फर्स्ट. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो सम्स दिए गए हैं उससे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्या करना है? सॉल्व करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 64. ओके, सबसे पहले हम लोग 64 का फैक्टर कर लेंगे. ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 4. यू नो दैट इफ यूनिट प्लेस इज गिवन 2, 4, 6, 8 देन 0 वी हैव डिवाइडेड बाय 2. ओके, 2 से डिवाइड करेंगे इसे सबसे पहले. तो देखिए स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में. ओके, समझ में आया? देन 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में. आफ्टर ऑल यूनिट प्लेस इज 2, सो डिवाइडेड बाय 2. 2 1 जा 2 देन 1 दैट मीन्स 12. 2 के टेबल में 12 आएगा स्टूडेंट्स 6 टाइम्स में. अगेन टाइम्स यूनिट प्लेस इज 6. दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का सॉल्व हो गया. अब देखिए आगे क्या करना. ये तो ऑलमोस्ट कॉमन था जो आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में सीखा था. ओके, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक रूट बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे 64 अंदर. ओके, एंड बाहर लिखेंगे 3. इसका मीनिंग भी मैं आपको समझाने वाला हूं क्यों ऐसा लगाया गया है. ओके, चलिए उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे. देखिए यहाँ पे जितने भी प्लेस हैं, जितनी भी वैल्यू आई है उन्हें राइट कर लेंगे. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. देखिए कितने टाइम्स था स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स था. ओके, तो इसे हम क्या करेंगे 6 टाइम तक क्या करेंगे? राइट कर लेंगे. ओके, कितने टाइम तक राइट करना है स्टूडेंट्स? हमें 6 टाइम तक राइट करना है. राइट करने के बाद हमें क्या करना है? इसके पेयर बनाने. स्टूडेंट्स क्या करने हैं? पेयर बनाने. आपको पता होना चाहिए कि 3 के ये पेयर बनते हैं. तो चलिए पेयर बना के स्टार्ट करते हैं कि इसमें करते क्या है. ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक 2 की पेयर कंप्लीट हो गई है. देन 2 की पेयर कंप्लीट हो गई है. 2 की पेयर 2 टाइम्स कंप्लीट हुई है. दैट मीन्स यहाँ पे देखिए राइट करेंगे 3, यहाँ पे 64. अब जितने टाइम्स इसकी पेयर कंप्लीट हुई है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसे हम राइट करेंगे यहाँ पे 2 into 2. क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स? 2 into 2. ओके, दैट मीन्स 3 रूट में 64. 2 2 जा 4. इसका मीनिंग ये है कि 4 का क्यूब कितना होगा स्टूडेंट? 64. आप चेक कर सकते हो. 4 4 जा 16 and 16 4 ja 64. That means this answer will be 4. Now let me start question number 2. Question number 2. Here 512.
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। चलिए क्या लिखा हुआ है 512। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 2, यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस है 2 है, सो वी कैन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 1 इधर आपको ने दिया उसको 11 हो गया, 2 के टेल में 11 आपका आया, 5 टाइम्स में 10 आता है, देन 1 रिमेनिंग रहा, 1 इस साइड गया तो 12 हुआ स्टूडेंट, तो 2 के टेल में 12 आता है आपका 6 टाइम्स में। अगेन टाइम यूनिट प्लेस विल बी 6, वी कैन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमें फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 2 के टेल में 2 बन जा 2, बट 2 के टेल में 5 नहीं आता, तो क्या करोगे, देखिए आप लोग क्या करते हो जब हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 जा 4। ओके, सो देखिए 2 के टेल में 5 नहीं आया बट 4 आया, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2। ओके, यहाँ पे जो 1 बचा है रिमाइंडर जिसको बोलते हैं वो 6 के बाजू में, दैट मीन्स यहाँ पे राइट करेंगे, टोटल आपका होगा 16, तो 2 के टेल में 16 आपका आ जाएगा यहाँ पे 8। अंडरस्टैंड, समझ में आया आप लोगों को ये स्टेप? ठीक है, अगेन टाइम यूनिट प्लेस कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो इससे हम डिवाइड कैसे करेंगे 2 से, तो 2 के टेल में 12 आएगा स्टूडेंट 6 टाइम्स में एंड 8 आएगा आपका 4 टाइम्स में। ओके, अगेन टाइम यूनिट प्लेस इज 4, वी हैव डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यूनिट प्लेस इज 2, दैट मीन्स 2, 2 बन जा 2 एंड 1 इधर गया स्टूडेंट 12 हो गया, 2 के टेल में 12 आया आपका 6 टाइम्स में। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट 16 है, तो चलिए आगे सॉल्व करेंगे 16 राइट करके। ओके, सो यूनिट प्लेस इज 6, वी हैव डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेल में 16 आया स्टूडेंट 8 टाइम्स में। ओके, 2 के टेल में 8 आता है स्टूडेंट्स 4 टाइम्स में। अगेन टाइम आप लोगों को यहाँ कब तक सॉल्व करना है, जब तक आपका यहाँ पे 1 नहीं आ जाता स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। सो 2 2 जा 4 एंड 2 बन जा 2। देखिए यहाँ पर आप लोगों का 1 कंप्लीट आ चुका है, दैट मीन्स इसका टोटल फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो सॉल्व करना है वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 राइट करेंगे और रूट के अंदर लिखेंगे 5 1 2। ओके स्टूडेंट्स, क्या राइट करेंगे 5 1 2, तो 5 1 2 लिखने के बाद ठीक है यहाँ पे क्या राइट करेंगे, बड़ा सा एक रूट बनाएंगे, रूट के बाद लिखेंगे 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 2 ना 9 टाइम्स से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए कितने टाइम्स हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया 9, दैट मीन्स ये भी आपका रूट में ही है, रूट के बाहर नहीं लिखते इसे रूट में लिखेंगे। ओके, अब इसकी ट्रिपलेट्स करेंगे, तो देखिए 2 की फर्स्ट ट्रिपलेट कंप्लीट हुई, सेकेंड ट्रिपलेट कंप्लीट हुई एंड अनदर थर्ड ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुकी है। तो जितनी ट्रिपलेट कंप्लीट हुई है उसमें से 1 1 टाइम हमें यहाँ पे राइट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 की फर्स्ट ट्रिपलेट कंप्लीट हुई जिसमें से 2 ले लेंगे हम लोग, सेकेंड कंप्लीट हुई उसमें से 1 टाइम ले लेंगे एंड थर्ड में से भी 1 टाइम ले लेंगे। ओके, सो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, हियर दिस आंसर विल बी 8। ओके, सो 512 जो है वो 8 का क्यूब होगा। आपको अगर चेक करना है तो चलिए चेक करते हैं। चलिए कैसे चेक करना है, देखिए 8, तो 8 का क्यूब मीन्स 8 को कितने टाइम्स चलेंगे हम लोग 3 टाइम्स, 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512। ओके, ये आप लोगों का क्या हुआ है, चेक हो गया है, बट ये आपको करना नहीं है, ये जस्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सॉल्व किया है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। हियर 10,648 स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 10,648 दिया है। चलिए उससे फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 10,648। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग यूनिट प्लेस क्या है स्टूडेंट्स 8 है,
सो वी हैव डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 10 दैट मीन्स 5, 2 के टेबल में 6 दैट मीन्स 3, 2 के टेबल में 4 2 एंड 2 के टेबल में 8 आता है स्टूडेंट्स 4 टाइम्स में. ओके, अगेन टाइम यूनिट प्लेस इज 4. ओके, सो डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 1 इस साइड गया स्टूडेंट 13 हुआ. 2 के टेबल में 13 6 टाइम्स में आता है 12. ओके, अगेन टाइम 13 में से 12 गया तो आपका हुआ 1 रिमेनिंग रहा, 1 इस साइड गया तो 12. 2 के टेबल में 12 आएगा 6 टाइम्स में एंड 2 के टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स में. ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अगेन टाइम यूनिट प्लेस इज 4, सॉरी यूनिट प्लेस इज 2, वी कैन डिवाइडेड बाई 2, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 बन जा 2. ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 1. ओके, चलिए इससे हम कैसे डिवाइड करेंगे. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे काउंट करना पड़ेगा कि कैसे इसे करेंगे. तो स्टूडेंट्स इसे हम 11 के टेबल से कर सकते हैं. इफ अगर आप लोगों को 11 का क्यूब लर्न हो तो इसका आंसर आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, बिकॉज 11 का क्यूब होता है 1331. सो 11 के टेबल से करेंगे. 11 के टेबल में 30 नहीं आता, 11 बन जाए 11, 2 इस साइड गया स्टूडेंट तो 23 हुआ, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, तो 23 में से 22 गया तो देखो 2 टाइम्स में आया पहले तो. अगेन टाइम 1 रिमेनिंग रहा, 1 इस साइड गया तो 11, 11 के टाइम में 11 आएगा स्टूडेंट्स 1 टाइम में. ओके, हियर 121, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 11. 11 के टेबल में 121 आता है 11 टाइम्स में एंड 11 बन जा 11, तो यहाँ पे आपका 1 आ चुका है. चलिए अब क्या करेंगे, अब हम राइट करेंगे यहाँ पे 3 एंड 10648. ओके, इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या राइट कर देंगे, देखिए 3 की जगह 3, फिर हम राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11. सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11. ओके, अगेन टाइम इसकी हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे, तो दिस मीन्स जिसे पेयर बोलते हैं आप लोगों. तो देखिए 2 की 1 पेयर कंप्लीट हुई एंड 11 की 1 पेयर कंप्लीट हो गई है. देखिए तो हम लोग क्या करेंगे इसे, चलिए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट. तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से राइट कर सकते हैं. जो क्वेश्चन था आपका 3 और रूट में हम लोग लिख सकते हैं 10648. ओके, इसका आंसर क्या हुआ आपको वो यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है. ओके, तो देखिए ट्रिपलेट की थी, तो फर्स्ट ट्रिपलेट में हम 2 को 1 टाइम ले लेंगे एंड सेकेंड ट्रिपलेट थी वो 11 की थी, तो जिसमें से भी हमें 1 टाइम इसे यहाँ पे राइट कर लेना है. ओके, सो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स दिस आंसर विल बी 22. सो 22 का क्यूब आपका 10,648 है. ओके, समझ में आया ना. क्वेश्चन नंबर 4, 27,000. हियर 27,000 राइट नाउ 27,000. Okay, here unit place is 0 but 27 you know that 27 जो है वो 3 के टेबल्स में आता है. ओके, तो हम लोग सबसे पहले 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे. 3 के टेबल में 27 आता है स्टूडेंट 9 टाइम्स में. ओके, एंड यहाँ पे आप जीरोस देखिए कितने जीरोस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों के देख सकते हो 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमें 3 जीरोस क्यों नोट करना है, बिकॉज 3 के टेबल में जीरोस नहीं आता. इफ अगर कोई भी ऐसा हम जब डिवाइड करते हैं और टोटल जो डिजिट है वो जीरोस आती है तो हमें एज इट इज उसे क्या कर लेना है, राइट कर लेना है. अगेन टाइम आप देखोगे यहाँ पे 9 है तो 3 के टेबल्स में आएगा. 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में. अगेन टाइम हम जीरोस को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नोट करेंगे. ओके, यहाँ पर भी देखिए यूनिट प्लेस क्या है, सॉरी फर्स्ट प्लेस 3 है, यूनिट प्लेस 0 है. आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. ओके, ठीक है, तो 3 के टेबल से करते हैं. 3 के टेबल में 30 या फिर आप 3 को ले लीजिए 1 टाइम में आता है एंड 3 जीरोस नोट कर लीजिए. अब देखिए यूनिट प्लेस कितना है आपका, 0 है. आप अगर यहाँ से भी करते
2 से डिवाइड करते फिर भी आप इसे कर सकते थे। ओके, यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस कितना है, जीरोस, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 10 आएगा स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में, ठीक है, एंड 2 जीरोस का 2 जीरोस, कंप्लीट। अगेन टाइम यूनिट प्लेस 0 है तो आपको डिवाइड किससे करना है, 2 से, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है स्टूडेंट्स, 4 आता है 2 टाइम्स में, 1 इस साइड गया तो 10 हो गया, 2 के टेबल में 10 जो है वो आएगा 5 टाइम्स में, एंड 0 का जीरोस। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए क्या करना है, 250 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 250 को यहाँ राइट कर लीजिए। हियर यूनिट प्लेस 0, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, ओके, एंड 2 के टेबल में 5, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 टाइम्स में आया 4, 1 इस साइड आया स्टूडेंट तो 10 हो गया, 2 के टेबल में 10 आएगा आपको 5 टाइम्स में। नाउ दिस टाइम्स यूनिट प्लेस विल बी 5, दैट मीन्स दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5, ओके, so 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, and remaining 2 we have given by 5, that means 25, so 5 5 जा 25, okay, once again 5 5 जा 25 and 5 5 जा 5 1 जा 5, here 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने इसे टोटल डिवाइड कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट में कितना आ गया है, 1 आ गया है, दैट मीन्स ये हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और इसे सॉल्व कर दिया। क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 2 7 ट्रिपल जीरोस, ओके, सो 3 रूट में लिखेंगे हम लोग 2 7, इसका फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर किया था 1 2 3, तो 3 टाइम हो गया आपका 3 एंड 2 1 2 3, 2 टाइम्स भी 3 टाइम्स हो गया 2 भी, एंड 5 जो है वो भी आपका 3 टाइम्स हो गया। ओके, वन सेकेंड टाइम ट्रिपलेट्स करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिपलेट मीन्स पेयर, सो 3 की ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई, 2 की ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई, 5 की ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई। यहाँ पे हमारी 3 ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई है। अब जिस जिस डिजिट की ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई है उसमें से हमें 1 1 डिजिट ले लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ से हम 3 को ले लेंगे, यहाँ से 2 को लेंगे एंड यहाँ से हम 5 को लेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन के बाहर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 2 7 ट्रिपल जीरोस। ओके, सो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, so this answer will be 15,625। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 15,625 दिया हुआ है, इससे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो नाउ लेट वी स्टार्ट 1 5 6 2 5। ओके, once again unit place is 5, so we have divided by 5, okay, so 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। देखिए 6 के टेबल और 5 के टेबल में 6 नहीं आता बट 5 आता है 1 टाइम्स में, तो हमने राइट किया 1 टाइम में, 6 में से 5 गया तो 1 1 इस साइड गया, दैट मीन्स ये 12 हो गया है। सो 5 के टेबल में 12 नहीं आता बट आता है आपका 10 2 टाइम्स में। ओके, अब देखिए 2 इस साइड गया तो 25 हुआ, 5 के टेबल में 25 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 5, सो डिवाइडेड बाय 5। 3 के टेबल में 30 नहीं आता, 30 आता है, 31 नहीं आता, 6 टाइम्स में आया 30, 1 इस साइड गया स्टूडेंट्स तो हो गया आपका 12। ओके, सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 2 इस साइड आया स्टूडेंट तो हो गया 25, तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में। इज इट क्लियर? अगेन 10 यूनिट प्लेस इज 5, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, once given that means 12, 5 2 जा 10, 2 given that means 25, 5 5 जा
25. Here unit place is 5, so divided by 5. 5 2s are 10, 2 given, that means 25. So 25, 5 5s are 25. Here 25, so 5 5s are 25 and 5 1s are 5. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का 1 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, क्या राइट करना है हमें, 3 1 5 6 2 5। ओके, 3 राइट करके 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 को 6 टाइम राइट करना है यहाँ पे। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, वंस अगेन टाइम प्रीवियस सम्स की तरह इसे भी हमें ट्रिपलेट्स करना होगा। तो देखिए फर्स्ट ट्रिपलेट कंप्लीट हुई, देन सेकंड ट्रिपलेट्स भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो जितनी ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई उसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे यहाँ पे हम लोग 1 5 6 2 5 एंड बाहर आपको राइट करना है 3। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 5 की ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई, तो यहां से हम लोग 5 को 1 टाइम ले लेंगे। यहां पर फिर 5 की ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई है, तो 5 को हम लोग 1 टाइम नोट करेंगे। सो 5 5s are 25, so this answer will be 20. क्वेश्चन नंबर 6, 13,824। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों को 13,824 दिया गया है। सो नाउ स्टार्ट। One, 3, 8, 2, 4. Okay. Once again, here unit place is 4, so we have divided by 2. That means 2 1s are 2. No, because here 1, so we will write 2 digit. So 2 के टेल्स में 13, 2 6 are 12. 1 given, that means 18. 2 के टेल में 18 स्टूडेंट्स, so कितने टाइम्स में आएगी, 9 टाइम्स में। ओके, देखिए अगेन टाइम 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 13 को लिया 6 टाइम्स में है 12, 1 इधर गया तो 18 9 टाइम्स में है। अब देखिए कोई भी डिजिट रिमेनिंग नहीं रही आपकी, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए 0 राइट करना पड़ेगा। नहीं हुआ बराबर अच्छे से, चेक कर लेता हूँ। Now question number 6, here 13,824। स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 13,824। Here unit place is 4, so we are divided by 2। 2 के टेबल्स में 1s नहीं आता, 13 को ऐड करेंगे 2 डिजिट को, so 2 6 are 12, 1 इस साइड गया तो 18, 2 के टेबल में 18 आया स्टूडेंट्स 9 टाइम्स में। अगेन 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Okay, here unit place is 2, so we have divided by 2. 2 3s are 6, 2 4s are 8, इधर 1 is given, that means 11। 2 के टेबल में 11 5 times, 1 remaining, 1 is given, that means 12। 2 6 are 12। Okay, here unit place is 6, that means divided by 2, 2 1s are 2, 1 given, that means 14, 2 7s are 14, here 5, 2 2s are 4, 1 given, that means 16, 2 8s are 16। Okay students, now here unit place is 8, that means divided by 2, 2 8s are 16, 1s given, that means 12, 2 6 are 12 and 2 4s are 8। Okay students, now come on next page, 824। Here unit place is a 2, sorry unit place is a 4, so divided by 2, that means 2 4s are 8, 2 3s are 6
and 2 2s are 4. Now again unit place is 2, so 2 2s are 4. Okay students, and 2 1s are 2, 1 given, that means 12, so 2 6 are 12. Okay students, again times unit place will be 6, so divided by 2, so 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 को लेंगे पूरा, सो 2 के टेबल में 20 आ जाएगा 10 टाइम्स में, 1 रिमेनिंग रहा आपका इस साइड आया, 16 हो गया, 2 के टेबल में 16 आ गया आपका 8 टाइम्स में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूनिट प्लेस इज 8, वी कैन डिवाइड इट बाय 2, सो 2 5 are 10 and 2 4 are 8. ओके हियर यहाँ पे डिवाइड करते हैं इससे 54 को. ओके आप अपने नोटबुक में जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 54 ऐसे छोड़ नहीं देना है, लीव नहीं करना है, आपको कंटिन्यू लिखना है. ओके चलिए 2 के टेबल में, सो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 2s are 4, 1 given, that means 14, so 2 7s are 14. Here unit place is a 7, that means we have divided by 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. You can this, the factorizations may be completed. Now can last solve. Here right now 3 and this 1 3 8 2 4. Okay students, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Here 2 is a 9 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and the 3 is a 3 times. You can write now 3 into 3 into 3. Now we can make reflect. So first reflect complete, second, then third and fourth. Here आप लोगों के यहाँ पे 4 पेयर जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट्स आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है. तो जितनी भी आपकी रिफ्लेक्ट कंप्लीट हुई है उसमें से हम 1 1 टाइम्स राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 1 3 8 2 4 एंड रूट के बाद आपको 3 लिखना है. ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्ट में से आप 2 लिखना, सेकेंड में से भी 2 राइट करेंगे, थर्ड में से भी हम 2 को 1 टाइम राइट करेंगे, एंड जो आपकी फोर्थ रिफ्लेक्ट हुई है पेयर जो हुई है उसमें से भी हम 3 को 1 टाइम्स राइट करेंगे यहाँ पे. ओके, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. So answer becomes 20. Question number 7, 1,10,592. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो 1,10,592 दिया हुआ है. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर करना है आपको. ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट्स, फैक्टर. तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये जो डिजिट आपको दी गई है वही लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट प्लेस गिवन है 2. ओके, सो यू नो दैट इफ यूनिट प्लेस इज 2 वी डिवाइडेड बाई 2, देन 2 से इसे डिवाइड करेंगे. अब 2 के टेबल में आपको देखना 11, तो 2 के टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन 2 5 ओके 2 5 होता है स्टूडेंट्स आपका 10. 1 इस साइड गया तो आपका हो गया 10, तो 2 के टेबल में 10 आएगा स्टूडेंट्स आपका 5 टाइम्स में. ओके, क्लियर हुआ. देन ये तो देखिए 5 के टेबल में 2, तो 5 के टेबल में 2 नहीं आता है स्टूडेंट्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 4. ओके, अब 1 इस साइड गया तो 19 हो गया, तो 2 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 आएगा स्टूडेंट्स 9 टाइम्स में. ओके, व्हेन 1 इज गिवन दैट मीन्स 12, 2 के टेबल में 12 आएगा 6 टाइम्स में. अगेन यूनिट प्लेस इज 6. ओके, सो डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 गिवन दैट मीन्स 15, 2 7 जा 14, 1 गिवन 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 गिवन दैट मीन्स 16, 2 8 जा 16. Okay, again 8 given, that means unit place, so divided by 2, 2 1 ja 2,
2 3 जा 6, 1 गिवन 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, यूनिट प्लेस इज 4, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, 1 गिवन 18, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन टाइम 2 is given, okay, so 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 given that means 11, 2 5 जा 10, 1 given that means 12, 2 6 जा 12। Again time 6 is unit place, so divided by 2, okay, 6 है यूनिट प्लेस है, सो डिवाइड किससे करेंगे, हम 2 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 गिवन दैट मीन्स 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 गिवन 16, 2 8 जा 16। अगेन टाइम यूनिट प्लेस इज 8, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 1 गिवन 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये वाली डिजिट हम यहाँ पे फिर से राइट कर रहे हैं, ओके, 864, ओके। हियर यूनिट प्लेस इज 4, unit place is a 4, so 2 4 ja 8, 2 3 ja 6 and 2 2 ja 4। again time unit place is 2, so 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, 1 given that means 12, 2 6 ja 12। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यूनिट प्लेस देखना है और उससे सॉल्व करते जाना है। अगेन टाइम यूनिट प्लेस 6 दिया गया है आपको, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, ओके। यहाँ पे देखिए 21 है तो 10 टाइम्स में कर सकते हैं, 20 आ गया, 1 गिवन दैट मीन्स 16, सो 2 8 जा 16। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या दिया है क्वेश्चन में, यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यूनिट प्लेस आपको क्या दिया गया है, तो 8 यूनिट प्लेस दिया गया है। तो डिवाइड करोगे 2 से, 2 के टेल में 10 आएगा 5 टाइम्स में और 8 आएगा 4 टाइम्स में, ओके। अगेन टाइम यूनिट प्लेस इज 4, तो डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 गिवन 14, 2 7 जा 14। हियर 27, सो 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 जा 20, 3 9 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, सो इसके फैक्टर आप लोगों के क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो हमें राइट क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग 110,592 एंड ब्रैकेट के बाहर हमें लिखना होता है 3, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे हमें देखना क्या है, देखिए अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स देखिए कितने हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो 2 है वो आपका है 12 टाइम्स, ठीक है। तो 12 टाइम्स राइट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम तक हो गया है, हमें 12 टाइम तक करना है, ठीक है। सो 12 टाइम हो गया। और 3 देखिए 1 2 3 आपका है 3 टाइम्स, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी ट्रिपलेट्स फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो ट्रिपलेट्स करेंगे, तो ट्रिपलेट्स आप देख सकते हो इसके कितने हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ट्रिपलेट हो गई स्टूडेंट्स, सेकेंड कंप्लीट हुई, देन थर्ड ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई, देन उसके बाद 4 ट्रिपलेट्स भी आपकी कंप्लीट हो गई है।
देन आफ्टर 3 की 1 ट्रिपलेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है स्टूडेंट्स, 3 लिखना होता है। ओके, तो देखिए जितने भी ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई है तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे अगेन टाइम, 3 रूट में कितना लिखेंगे 1। तो आप लोग क्या करते हो, इसकी ट्रिपलेट्स करने के बाद आपको 1 टाइम्स राइट करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो है फर्स्ट ट्रिपलेट्स में से हमें 1 टाइम 2 ले लेना है, सेकंड ट्रिपलेट्स में भी आपको 2 राइट्स कर लेना है, दैन थर्ड ट्रिपलेट्स है उसमें भी 1 टाइम 2 कर लेना है, एंड जो आपकी 4 ट्रिपलेट्स है उसमें से भी आपको 1 टाइम 2 राइट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आप देखो कि 3 की ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई है स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 टाइम्स है दैट मीन्स 1 ट्रिपलेट कंप्लीट हुई, उसमें से भी हम राइट करेंगे हमारा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा कितना होता है आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, 48। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 48 का जो क्यूब होगा वो आप लोगों का हो जाएगा 1,10,592। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 46,656। ओके, तो चलिए इसे फैक्टर कर देते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है 4 6 6 5 एंड 6। ओके, हियर यूनिट प्लेस गिवन 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 गिवन दैट मीन्स 16, 2 के टेल में 16 आएगा स्टूडेंट्स 8 टाइम्स में। ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप यूनिट प्लेस स्टूडेंट्स, यूनिट प्लेस कितना है 8, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे 2 से। तो चलिए किसी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम से तो 1 सेकेंड टाइम इसे हम एक्सप्लेन करने वाले अच्छे तरीके से। तो देखिए 2 बन जाए 2, ओके, बट 2 के टेबल में 3 नहीं आता स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या करना है 2 बन जा 2, जैसे हम लोग कैसे राइट करते हैं 3 हम लोग अंदर लिखते हैं 2 1, 2 बन जा 2, रिमेनिंग कितना बचता है आपको 1। ये आपका था इसी ट्रिक से जो आप स्मॉल स्टैंडर्ड में करते हो लाइक एग्जाम फ्लिप 6 में। बट आप लोगों को अभी क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। देखिए 2 के टेल में 3 नहीं आता, बट कितना आता है 2 आता है स्टूडेंट्स, तो कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स, तो यहाँ पे हमें पहले लिखने का 1 टाइम्स। क्लियर, उसके बाद 3 में से 2 गया होगा तो यहाँ पे रिमेनिंग तो 1 बचा होगा, 1 गिवन करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, तो 2 के टेल में 13 नहीं आएगा, 6 कितना आता है 12, 6 टाइम्स में, अगेन टाइम्स 1 गिवन इसको देंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 12, तो 2 के टेल में 16 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा 6 टाइम्स में। ओके, एंड 2 के टेल में 8 जो आता है वो आता है आपका 4 टाइम्स में। 2 के टेबल में आप लोगों का देखिए 4 तो आता ही है 2 के टेबल में, यूनिट प्लेस देखा। उसके बाद देखना है 2 के टेबल में 11 आता है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 के टेबल में 11 नहीं आता बट 5 आता है, कितने टाइम्स में, सॉरी 10 आता है 5 टाइम्स में, 1 गिवन्स दैट मीन्स 16, तो 2 के टेबल में 16 जो होता है वो आता है आपका 8 टाइम्स में। ओके स्टूडेंट्स, हियर 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, एंड 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में। ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखिए यूनिट प्लेस कितना है 2, तो डिवाइड कैसे करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 5, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ओके, वंस गिवन दैट मीन्स 18, तो 2 के टेबल में 18 आएगा 9 टाइम्स में, 2 1 जा 2, वंस गिवन दैट मीन्स 16, कितने टाइम्स में आएगा 6 टाइम्स में आएगा, 12 जो हुआ आपका 6 टाइम्स में आया। ओके, अगेन टाइम देखिए यूनिट प्लेस 6, तो डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 1 जा 2, एंड 2 के टेबल में 9 आता है, तो 2 4 जा 8, वंस गिवन दैट मीन्स 11, तो 2 के टेबल में 11 आएगा स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स में 10 आएगा, तो 1 अगेन टाइम्स गिवन हो जाएगा, तो 16, तो 2 के टेबल में 16 आपका आ जाएगा 8 टाइम्स में। ओके, अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस कितना हो गया आपका 8 हो गया है। ओके, तो 8 हो गया है, तो डिवाइड फिर से किससे करेंगे हम लोग 2 से करेंगे, तो 2 के टेबल में स्टूडेंट्स आप लोगों का देखिए 14 है, तो कितने टाइम्स में आएगा 7 टाइम्स में 14 आएगा, एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 गिवन 18 हो गया, तो 2 के टेबल में 18 आएगा 9 टाइम्स में। ओके, अब देखिए यूनिट प्लेस कितना हो गया आपका 9, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 गिवन हो गया,
तो 12 हो गया आप लोगों का यहाँ पे। तो 3 के टेबल में 12 आएगा स्टूडेंट्स 4 टाइम्स में, एंड 3 के टेबल में 9 आएगा 3 टाइम्स में। ओके, उसके बाद देखिए यूनिट प्लेस 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में, एंड 3 आएगा 1 टाइम्स में। ओके, अंडरस्टैंड। अगेन टाइम देखिए 1 और 8 होता है 9, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको, 3 से करना पड़ेगा। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 गिवन, सॉरी 2 गिवन हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 में से 6 जाएगा तो 2 गिवन, तो 21। तो 3 के टेबल में 21 आता है आपका 7 टाइम्स में। ओके, उसके बाद देखिए 27 है तो उससे किसे डिवाइड करेंगे हम, 3 से। तो 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आएगा, 9 टाइम्स में। चलिए उसको अब यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ सोल्व करेंगे इसको। देखिए कितना है, 9 है, तो 9 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप लोगों, लिखेंगे इसे रूट के बाहर 3, एंड लिखेंगे रूट के अंदर 4 6 6 5 6। आप लोगों को पता तो हो स्टूडेंट्स, ये रूट के बाहर 3 क्यों लिखते हैं, बिकॉज ये आपका क्यूब है, एंड क्यूब की पावर ही 3 होती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे। 4 6 6 5 6 जो लिखा हुआ है, इसके फैक्टर्स यहाँ पे राइट दिए हुए लिख लेंगे हम लोग। तो देख सकते हो आप कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। जो 2 है वो 6 टाइम्स है। ओके, 2 कितने टाइम्स है आपका, 6 टाइम्स है। तो पहले लिखेंगे 2 को 6 टाइम, 3 4 5 एंड 6। ओके, एंड 3 को देखिए 3 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6। 3 भी आपके 6 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, देखिए 6 टाइम्स 2 और 6 टाइम 3। उसके बाद इसकी ट्रिपलेट्स करेंगे, 3 3 की जिसे पेयर बोलते हैं आप लोगों। ठीक है, तो देखिए सबकी ट्रिपलेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 लिखेंगे, फिर 4 6 6 5 6। ओके, अब देखिए जितनी भी आपकी ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई है उसमें से आपको 1 1 टाइम्स राइट करना है। यहाँ पे देखिए 2 की ट्रिपलेट्स यानी 2 1 टाइम्स नोट करना है, यहाँ पर भी 2 1 टाइम्स नोट करना है। यहाँ पे 3 की पेयर कंप्लीट है तो 3 को 1 टाइम्स राइट करना है, एंड यहाँ पर 3 को भी 1 टाइम्स राइट करना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा तो आपका कितना होता है स्टूडेंट, 36। अगेन टाइम्स करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9। तो 9 देखिए स्टूडेंट्स कितना दिया गया है आप लोगों का क्वेश्चंस। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1,75,616। ओके, ये आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 1 7 5 6 1 6। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज गिवन 6, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट नोट करोगे। तो 2 के टेबल में 17, तो 8 टाइम्स में आता है आपका 16। 1 गिवन मीन्स 15 हो गया ये। तो 2 के टेबल में 15 नहीं, 7 टाइम्स में आएगा 14। 1 अगेन टाइम गिवन, दैट मीन्स 16, तो 8 टाइम्स में। अब ये देखिए यहाँ पे कोई डिजिट नहीं रिमेनिंग रही है। ओके, जब आपका रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है, मतलब डिजिट क्लियर हो जाए, तो इसे नोट करते जाए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो 2 के टेबल में 16 आपका आ जाएगा 8 टाइम्स में। ओके, क्लियर। चलिए अभी भी यूनिट प्लेस आपका कितना है, 8 है, तो उसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 1 गिवन हुआ 18 मीन्स 9 टाइम्स में, 0 का 0 नोट करेंगे, और 2 के टेबल में 8 जो है वो आएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, यूनिट प्लेस 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 गिवन हो गया 19, तो 2 के टेबल में 19 नहीं आता है स्टूडेंट, 18 आता है 9 टाइम्स में। ठीक है, 1 गिवन हो गया दैट मीन्स 10 हो गया, तो 5 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में। अब देखिए यूनिट प्लेस 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट को साथ में लेना है,
तो 10 टाइम्स में आएगा आपका 20। 1 गिवन हो गया तो 19, तो 9 टाइम्स में आएगा 18। 1 गिवन मीन्स 15 हुआ, तो 2 के टेबल में 15 आपका आता है स्टूडेंट्स। देखिए 7 टाइम्स में आता है 14, अगेन टाइम 1 गिवन हो जाएगा 12, तो 2 के टेबल में 12 आएगा 6 टाइम्स में। ओके, अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस अगेन टाइम 6 दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो अगेन टाइम 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 के टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स में। ओके, देखिए 2 के टेबल में 5 तो हो गया, 10 टाइम्स 5 टाइम्स में 10 आ गया। अब यहाँ 9 है, तो 4 टाइम्स में आपका आता है 8। अगेन टाइम 1 गिवन हुआ तो 17, तो 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 16 आता है 8 टाइम्स में स्टूडेंट्स। ओके, 1 गिवन दैट मीन्स 16, तो 2 के टेबल में 16 आएगा 8 टाइम्स में। ओके, तो आप देखिए यूनिट प्लेस कितना है स्टूडेंट्स, आप लोगों का यहाँ पे 8 है, तो आप लोग इसको 2 से डिवाइड करोगे। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 गिवन हुआ तो 14, तो 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स में, एंड 8 जो होता है 4 टाइम्स में, और ये भी 8 4 टाइम्स में। चलिए फिर से 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 7, तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता है स्टूडेंट, 3 टाइम्स में आएगा 6। 1 गिवन दोगे तो 14 हो जाएगा, मतलब 7 टाइम्स में, और ये 4 जो है वो 2 टाइम्स में। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब चलिए आगे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस आपका 2 ही है। तो देखिए 2 के टेबल में 13 नहीं आएगा, 16 आएगा, सॉरी 12 आएगा 6 टाइम्स में। 1 गिवन होगा तो 17 हो जाएगा, तो 8 टाइम में 16 हो गया। 1 गिवन दैट मीन्स 12, तो ये भी हो जाएगा 6 टाइम्स में। ओके, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस देखिए कितना है, 6 है आप लोगों का, तो फिर से हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एंड 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका 343। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसे 343 को। 343। ओके, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके टेबल में आता है, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा होता है 28। ठीक है, 4 टाइम्स में आ गया 28। ओके स्टूडेंट्स, तो 34 में से 28 जाएगा तो 6 बचेगा, मतलब 63 हो गया। तो 7 के टेबल में 63 जो आता है वो होता है 9 टाइम्स में। ओके, अब यहाँ पे देखिए 49, तो 49 आता है 7 के टेबल में, 7 7 जा 49, एंड 7 7 1 जा 7। ओके, चलिए तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे 3, और जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे 1 7 5 6 1 6। ओके, अब इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रूट में लिखना है, जिसके जो फैक्टर आए तो देखिए क्या क्या फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है 2 स्टूडेंट, तो 2 को लिखेंगे 9 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स 4 5 6 7 8 एंड 9, और 7 को कितने टाइम्स लिखेंगे, तो 3 टाइम्स। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद इसकी ट्रिपलेट बनाएंगे, पेयर जिसको बोलते हैं, फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जितनी भी ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुई है स्टूडेंट्स, उसमें से आपको क्या करना है, 1 1 टाइम्स नोट कर लेना है। ठीक है, तो 2 राइट करेंगे यहाँ पे, सेकंड ट्रिपलेट्स में भी 2 ले लेंगे 1 टाइम्स, थर्ड ट्रिपलेट्स भी 2 किए तो 1 टाइम्स लिखेंगे, और फोर्थ ट्रिपलेट जो है वो 7 की है तो उससे 1 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे 3 1 7 5 6 1 6। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। ओके, और कितना है यहाँ पे 7 है, एंड 8 7 जा होता है 56, सो दैट दिस आंसर विल बी 56। तो आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट, 56 का आप क्यूब करोगे तो आपका 1,75,616 इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 10 नंबर का है। ओके, तो चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 91,125। यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो आपको 5 गिवन है।
तो आप इसको डिवाइड किससे करोगे स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली 5 से ही करोगे। ओके, तो लिखेंगे 9 1 1 2 एंड 5। ओके, तो यूनिट प्लेस क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड करोगे। 5 के टेबल में 9 नहीं आता, देखिए 5 बन जा 5। ओके, 9 में से 5 गया तो 4 रिमेनिंग हुआ, तो 4 गिवन हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 41 नहीं आता, बट 8 टाइम्स में आता है 40। अगेन टाइम 1 गिवन, तो 1 इधर गया तो 11 हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे 1 गिवन तो 12 हो गया, 5 2 जा 10। ओके, 2 गिवन दैट मीन्स 25, तो 5 के टेबल में 25 आएगा 5 टाइम्स में। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक। उसके बाद देखिए अगेन टाइम 5 से करेंगे, बिकॉज यूनिट प्लेस इज अ 5। 5 के टेबल में देखिए 1 नहीं आएगा, तो 18 लेंगे, 5 3 जा 15। देखिए अब 3 उधर गया तो 32 हुआ, तो 5 6 जा 30, 2 गिवन दैट मीन्स 22, 5 4 जा 20, 2 गिवन दैट मीन्स 25, सो 5 5 जा होता है 25। ओके, हियर यूनिट प्लेस गिवन 5, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 30 आएगा आपका 6 टाइम्स में, तो 6 गिवन होगा दैट मीन्स 64। ओके, या फिर आप काम कीजिए 5 के टेबल में 35 आता है स्टूडेंट 7 टाइम्स में। ओके, 7 टाइम्स में आपका कितना आता है स्टूडेंट 35। 1 गिवन हुआ तो 14 हो गया, तो 2 टाइम्स में आपका कितना आ गया 10। 4 इधर गिवन हुआ तो यहाँ पे आ गया 45, तो 45 आपका आता है 5 के टेबल में 9 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है 7 2 9, तो 7 2 9 जो है ये आपकी किसके टेबल में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 के टेबल में। ठीक है, कैसे आएगा देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 गिवन दैट मीन्स 12 हो गया, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, और 9 आता है 3 टाइम्स में। ओके स्टूडेंट्स, 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में, एंड 3 1 जा 3। नाउ 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 गिवन हुआ दैट मीन्स 21 हो गया, तो 3 के टेबल में 21 आता है कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में। फिर से 3 के टेबल से करेंगे, तो 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में। ठीक है, 3 1 जा 3 हो गया। ओके, उसके बाद 3 के टेबल में 9 आ गया 3 टाइम्स में, एंड 3 1 जा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देखिए 1 हो गया है। अब आपको इसका राइट करना होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना है 3 और यहाँ पे लिखना है 9 1 1 2 5। ओके, तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे रूट में 3 बाहर लिख दिया। उसके बाद अंदर क्या लिखेंगे 9 की जगह उसके फैक्टर्स कितने किए, तो देखिए 1 2 3, तो 5 के कितने फैक्टर है 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखिए 3 के कितने फैक्टर हुए यहाँ पे आपके, तो 3 के 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 के टोटल आपके 6 हुए हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, यहाँ तक इसके टोटल आपके फैक्टर हो गए हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिपलेट जो की थी तो चेक कर लीजिए। फर्स्ट ट्रिपलेट कंप्लीट हुई, सेकंड एंड थर्ड, तो लिखेंगे आप लोग 3 रूट में 9 1 1 2 5 इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ट्रिपलेट में से 5 नोट कीजिए, सेकेंड ट्रिपलेट्स में से भी आप फर्स्ट उसका राइट कर लीजिए, एंड थर्ड ट्रिपलेट्स में भी फर्स्ट उसका राइट कर लीजिए, दैट मीन्स 3 डिजिट 3 नंबर का। 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा होता है 45। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग में आपको स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स आप लोगों को जो आंसर्स देना है वो ट्रू फॉल्स में देना है, बट आपको क्या करना है स्टेटमेंट भी आपको बताना है कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। ओके, तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर्स इज इवन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ऑड नंबर है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, अगर कोई ऑड नंबर है और उसका क्यूब करे तो उसका आंसर जो होगा वो इवन नंबर आएगा। ओके, सो हाउ, कैसे, सो आप लोगों को पहले तो सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल आप जैसे स्टूडेंट्स 3
ठीक है, जैसे लिखा है ना क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर, लाइक एग्जांपल 3 जो है वो आपका होता है ओड नंबर होता है, पता है आप लोगों को। तो 3 का जब हम क्यूब करते हैं, क्या करते हैं क्यूब, तो 3 का जब क्यूब करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका आंसर कितना आता है स्टूडेंट 27। ओके, यहाँ पर लेकिन क्या कहा था, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। अगर आप किसी भी ओड नंबर का क्यूब करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर। बट आपको पता है यहाँ पर 7 जो है वो ऑलरेडी कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, ओड नंबर है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका फॉल्स हो गया। ओके, अगर आप चाहो तो सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स ही आएगा। नाउ लेट बी कमिंग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है उसके अंदर। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। ओके, अगर कोई परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका एंड 2 zeros पे नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। क्या स्टूडेंट्स होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब हाउ, कैसे, तो आप देखिए स्टूडेंट, सबसे नॉर्मल डिजिट, लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 का क्यूब। ओके, क्या लिया स्टूडेंट्स मैंने, 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब आप लोगे तो कितना होगा, यहाँ पे आपको पता होगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, तो उसका आंसर विल भी कितना होगा 1000। और यहाँ पे क्या लिखा था, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। एक परफेक्ट क्यूब होगा जिसका एंड जो होगा 2 zeros पे नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 zeros नहीं, कितने जीरोस पे एंड हो रहा है, 3 zeros पे एंड हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, या फिर लाइक एग्जाम्पल आप 40 का क्यूब ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 40 का क्यूब भी क्या होगा, 40 इंटू 40 इंटू 40। ओके, तो क्या होगा देखिए, 4 4 जा 16, 16 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्या है स्टूडेंट्स, आपका आ गया 64। और यहाँ पे देखिए जीरोस कितने हैं, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 zeros यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 zeros पे एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 3 zeros मिनिमम आ रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5। ओके, कोई ऐसा नंबर है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। स्टूडेंट्स कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं आप लोगों, ठीक है, एंड नंबर 5 है और जिसका स्क्वायर करते हैं आप लोगों। देखिए अगेन टाइम रीड कर रहा हूँ, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पर 15 का स्क्वायर करता हूँ। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 225। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड कितने पे हो रहा है, 5 पे तो हो रहा है। ओके, बट अगर आप 15 का क्यूब करते हो, 15 का क्या करते हो, क्यूब करते हो, तो 15 का क्यूब कितना होता है 3375। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो उसका जो क्यूब करेंगे तो उसका एंड कितने पे होना चाहिए, 25 पे, बट यहाँ पे एंड देख सकते हो आप कितने पे हो रहा है, 75 पे। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फॉल्स हो रहा है। अगेन टाइम देखना है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ था, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5। अगर कोई नंबर से जिसका एंड से 5 आ रहा हो देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अगर उसी नंबर का हम क्यूब करते हैं तो उसका जो आंसर होगा लास्ट के एंड्स डिजिट वो 25 होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने 15 का स्क्वायर किया तो आप लोगों का 225 आया था, बट अगर हम 15 का क्यूब करते हैं तो 15 का क्यूब कितना आता है स्टूडेंट्स, 3375। तो यहाँ पे उसका 2 डिजिट जो एंड है वो 25 नहीं है, उसके बाद उसके बदले क्या है स्टूडेंट्स, 75। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट क्यूब ना हो, उसका एंड जो होगा वो 8 पे होगा। हाउ, कैसे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देखोगे कि मान लीजिए कोई नंबर्स ले लेते हैं आप लोग एग्जांपल के लिए। ठीक है,
तो देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। क्यूब विच एंड्स विथ 8, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट पे क्या होगा स्टूडेंट, फॉल्स होगा। हाउ, कैसे, तो उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग 12 का क्यूब करते हो स्टूडेंट्स, किसका, 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होगा 1728, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 12 जो है इसका परफेक्ट क्यूब किया और इसका एंड भी जो हो रहा है वो 8 पे हो रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा था, नो, कि परफेक्ट क्यूब लोगे तो उसका एंड 8 पे होगा, नहीं लोगे तो एंड 8 पे होगा, बट हमने तो यहाँ पे लिया फिर भी हो गया, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है आपका, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स मे बी 3 डिजिट नंबर। ओके, अगर आप कोई भी 2 डिजिट का क्यूब लेते हो तो उसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का आएगा। ओके, तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है आपका, अब कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, नहीं सबसे छोटा आपको पता है 2 डिजिट का नंबर होता है 10। 10 का अगर आप क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 10 का क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए, तो क्या लिखा हुआ है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट का आप कोई डिजिट लेते हो उसका आप क्या करते हो, क्यूब करते हो, तो उसका जो एंड होगा वो 3 डिजिट नंबर पे होगा। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट जो नंबर था आपका उसका मैंने क्यूब किया तो कितना आया स्टूडेंट्स, 1000 आया। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पे इसका फिनिश हो रहा है, और यहाँ पे कहा गया था 3 डिजिट, तो स्टेटमेंट भी क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स है। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स may have 7 or more digit। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर्स लेते हैं, ओके, तो उसका जो आंसर आएगा 7 या 7 डिजिट से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर ले लिए, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे सबसे हाईएस्ट डिजिट। ओके, तो हाईएस्ट डिजिट क्या होती है आपकी 9। 9 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना होगा 9702999। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में था द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट डिजिट जो होती है 99 उसका क्यूब किया, देन उसका क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा वो 7 या 7 डिजिट से ज़्यादा आना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 99 का क्यूब किया उसके बाद भी आपका आंसर 6 डिजिट आया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, फॉल्स होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर्स मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ऐसा नंबर्स लेते हो, ठीक है, जिसका सिंगल डिजिट होना चाहिए, कौन सा नंबर होना चाहिए, सिंगल डिजिट। अगर आप 1 का क्यूब लेते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, किसका क्यूब लेते हो 1 का, तो 1 का क्यूब का आंसर कितना आता है 1। तो यहाँ पे देखिए द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, हमने सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब किया और उसका जो आंसर है वो भी किसका आया, सिंगल डिजिट आया, तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका ट्रू हो गया है। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हेडिंग नंबर 3। हेडिंग नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। Can you guys without factorization got its cube root? Similarly guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768। स्टूडेंट्स, ये वाले सम्स जो हैं आपको विथाउट फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सी ट्रिक है। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 से 10 तक के क्यूब राइट कर लेने। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। 1 का क्यूब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट 1 होता है। मैंने वीडियो स्टार्ट की थी सबसे पहले यही राइट कराया था, तो अगेन टाइम रिमेंबर करा रहा हूँ आपको। तो 2 का क्यूब स्टूडेंट्स आपका होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब्स 125, ओके, 5 के क्यूब तक कंप्लीट हुआ। ओके, 6 का क्यूब
6 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स आपका 216, देन 7 क्यूब, ओके 7 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट 343, 8 का क्यूब, ओके तो 8 का क्यूब क्या होता है आपका 512, 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 729, एंड 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब आपका होता है 1000। ओके ये राइट कर लेने का। उसके बाद देखिए कितना इजी ट्रिक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका करना है क्यूब 1331 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे 3 और 1331, ओके। सबसे पहले आपको देखना है ये यहाँ की यूनिट प्लेस, फर्स्ट डिजिट क्या है 1। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 1 है। तो सब में देख सकते हो यूनिट प्लेस किसका 1 है, तो 1 का। तो आपको सबसे पहले ये तो पता चल गया कि आपको ये जो डिजिट लिखी है इसका जो क्यूब होगा उसका एंडिंग डिजिट क्या होगा 1 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट के ऊपर आपको रख देना है फिंगर्स। ओनली कितनी डिजिट आपको दिख रही है 1, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे 1 डिजिट किसके ऊपर है, एंडिंग डिजिट 1 किसकी है, तो यहाँ पर एंडिंग डिजिट भी किसकी है 1 की। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1। इसका मीनिंग ये है कि 11 का जो क्यूब होगा स्टूडेंट्स वो आपका होगा 1331। ओके ओके समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 4913। चलिए इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस कितना है 3, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए मैंने क्यूब लिखा ले हैं, इसमें यूनिट प्लेस 3 किसका है। देखिए 1 का तो 1 8 27 64 125 216 343। यूनिट प्लेस किसका है 3 7 का। तो आपको ये पता चल गया यहाँ पे यूनिट प्लेस जो होगा इसका क्यूब का वो होगा 7। ओके उसके बाद देखिए उसके बाद आपको 3 डिजिट के ऊपर फिंगर रखनी है। ओके फर्स्ट डिजिट आपकी क्या है 4। चलिए तो देखिए 4 नंबर किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 का क्यूब, ठीक है। ये रफ वर्क है आपका। 1 का क्यूब करते हो तो कितना आता है स्टूडेंट्स आपका 1। 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, बट 8 जो है वो 4 से कैसा है ज़्यादा है, तो आपको किसका क्यूब लेना पड़ेगा 1 का। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 17। दैट मीन्स 17 का जो क्यूब होगा वो आपका हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स 4913। ओके अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर का, उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए 12167। ओके क्या लिखा हुआ है 12167, रूट के बाहर लिखेंगे 3। ओके सबसे पहले यूनिट प्लेस देखिए क्या है 7। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 7 किसका है स्टूडेंट्स, ठीक है किसका है, तो देखिए यूनिट प्लेस 7 किसका है स्टूडेंट्स आपका 3 का है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो होगा 3। ओके उसके बाद आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है आप लोग फिंगर रखोगे 3 डिजिट के ऊपर रख दोगे। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा 12। तो आपको देखना है यहाँ पे 12 किसका है, तो 12 देखिए 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8। 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स आपको पता है 27। तो 27 8 12 से कैसा है ज़्यादा है, तो हमको कम का लेना है। कम किसका है तो 2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो इसका आंसर कितना हो गया 23। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 32768। ओके यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 8 होना चाहिए। तो इन सब में देखिए यूनिट प्लेस 8 किसका है, देखिए 1 का 1, 2 का कितना होता है स्टूडेंट्स 8, यूनिट प्लेस 8 है। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 8 यूनिट प्लेस किसका है तो 2 का। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2। ओके अंडरस्टैंड। अगेन टाइम यूनिट प्लेस देख लिया 8, तो किसका था 2 का, तो 2 राइट कर दिया। उसके बाद 3 डिजिट के ऊपर हम रखेंगे फिंगर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए कितना है 32। तो यहाँ पे देखिए 32 किस में आ रहा है, किसके क्यूब में 32 आ रहा है। तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। बट हियर 64 मे बी लार्ज become 27 is a 3 cube, here
सो 32, दिस मीन्स दिस आंसर विल बी 32। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए वन सेकेंड टाइम हम इसे रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिखा रूट में 1 3 3 1। हमें सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है 1। तो 1 किसका था स्टूडेंट्स? हमें यहाँ पे देखिए 1 किसकी क्यूब में आ रहा है और यूनिट प्लेस होना चाहिए, तो 1 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने राइट किया था 1। ओके, उसके बाद हम लोगों ने किया कि 3 डिजिट के ऊपर फिंगर रखा और लिखा 1। तो आपको ये देखना है कि किसके क्यूब में 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, बट 8 जो है वो लार्ज है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 1, तो 1 को लेंगे, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 11। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन था आपका, क्या था स्टूडेंट्स कि 4913, 4913, तो यूनिट प्लेस कितना है स्टूडेंट्स आपका? 3। यूनिट प्लेस कितना है? 3। तो यूनिट प्लेस देखिए सबसे पहले 3 किस में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 3 7 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। दैट मीन्स आपको ये क्लियर हो गया कि ये जिस किसी का भी क्यूब होगा उसका यूनिट प्लेस जो है वो 7 होगा। ओके, फिर 3 डिजिट के ऊपर हम रखेंगे फिंगर, क्या बचा? 4। हमें देखना है कि 4 किसके क्यूब में आ रहा है, तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, बट 8 जो है वो 4 से लार्ज है, लार्ज वाले को हमें नहीं लेना है, स्मॉलेस्ट वाले को लेना है, स्मॉलेस्ट है आपका 1, तो राइट हियर 1, दैट मीन्स 17 क्यूब। यहाँ पे देखिए 1 2 1 6 7, हियर यूनिट प्लेस इज अ 7। यूनिट प्लेस कितना है आपका? 7 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है सब 7 किस में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है 3 के क्यूब में, तो यूनिट प्लेस लिखेंगे 3। ओके, फिर 3 डिजिट पे हम फिंगर रखेंगे, रिमेनिंग कितना बच्चा? 12। तो आपको देखना है कि 12 किसके क्यूब में आ रहा है, तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सो 27 इज अ लार्ज, 12 से लार्ज है, तो स्मॉलेस्ट को लेंगे 8, तो 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2। ओके, 23। अगेन टाइम, लास्ट क्वेश्चन 3 2 7 6 8, हियर यूनिट प्लेस इज अ 8। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 8 किसका है, तो किसका है स्टूडेंट्स? 8 इसका है, किसका क्यूब है? ये 2 का, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस की जगह रखेंगे 2। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ आपको 3 डिजिट हाइड कर देनी है, रिमेनिंग कितनी रही? 32। तो 32 किसके में आ रही है? देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64, बट 64 इज अ लार्ज 32 से, सो वी राइट नाउ 3, दैट मीन्स 32। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इस तरीके के वीडियो मिलते रहे। चलिए स्टूडेंट, जब तक के लिए बाय बाय।